वही बताओ फिजिक्स में कैसे नंबर इंप्रूव करूं, पढ़ाई करके, और क्या करोगे सर? पढ़ने से नहीं हुआ, थोड़ा रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना, फॉर्मूला को याद रखिए, कंसेप्ट को समझिए। 130 इन फिजिक्स, धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होगा भाई। 130 अगर तुम ला रहे हो तो डिपेंड करता है ना पेपर कैसा था। पेपर का लेवल अच्छा था तो 130 भी ठीक है। पिछली बार 130 पे तो सिलेक्शन हुआ है ना भाई। 115 फिजिक्स 255, तो 255 आया तो तुम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हो? तुम तो बायोलॉजी पढ़ो पहले, है ना, पहले तो बायोलॉजी पढ़ो। 255 में 200 300 नंबर तो बायोलॉजी में आने चाहिए तुम्हारे। और हर चीज में समय लगता है थोड़ा सा। एक चीज मैं देख रहा था कमेंट में, बच्चे कह रहे थे सर 30 मिनट में सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला बता दो। वो भी समय आएगा जब मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा। लेकिन वो समय आएगा और वो लास्ट मोमेंट पे होगा। पहले एक बार तो पूरा रिवीजन करोगे ना भाई, कि पहली बार में रिवीजन जस्ट जो तुमने मान लो जो चैप्टर 14 लेक्चर में कंप्लीट किए, 14 लेक्चर का मतलब 14 दूना 28, और 28 और लगभग लगभग 4 और 32 घंटे। तो 30 से 32 घंटे में जो तुमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जो थ्योरी पढ़ा है 32 घंटे में, उसको तुम क्या चाहते हो, कितने दिन में रिवाइज हो जाना चाहिए? 20 मिनट में? मतलब मजाक समझ के रखा है क्या? इसलिए तो नंबर नहीं आ रहे हैं। एक बार तो डिटेल में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मिस्टर फिजिक्स सफिशिएंट है या पीवाई अलग से करना है? उसमें नीट और जेई सारे पीवाई क्यों इंक्लूडेड है, तो अलग से क्यों करना है? मतलब ये मैंने 50 बार बता दिया लेकिन तुमको अलग से करना है। देखो, पहली बार में आप जल्दीबाजी करोगे ना तो फिर वही रह जाओगे जहां तुम हो। हमें जल्दी जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिठा लो। हमें जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना। पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, अगर तुमने 30 घंटे में कोई चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 30 घंटे में चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसको रिवीजन करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। और वही 3 से 4 घंटे के ड्यूरेशन की मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट थ्योरी, पूरा क्वेश्चन, सब कुछ 100% डिटेल में रिवाइज है। फिर भी आपको क्यों टेंशन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और चीजों को करने में समय लगेगा, ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा। आपको सिलेबस कंप्लीट किए हुए कितने दिन हुए? 15 से 17 दिन। अब 17 दिन में अगर तुम 70-80% सिलेबस 11 का रिवाइज कर लिए, 12 का ही मेजर पोर्शन रिवाइज कर लिए, धीरे धीरे टाइम के साथ सारा रिवाइज हो जाएगा। तो पेशेंटली पहले काम करो, तब रिजल्ट की उम्मीद करो। तो साल भर से काम कर रहे हैं, तो साल भर से बहुत लोग, सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो। तो हिम्मत रखो, मेहनत करो, पुश करो, अपना बेस्ट दो। सबसे ज्यादा अच्छा यही कर सकते हो आप। हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, बस। ठीक है, हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। और सब चीज का समय आएगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा, चाहे नीट 2025 हो या 24 हो, मैं आपको दे दूंगा 70-80-90 टॉपिक। उस टॉपिक पे मैं 5-5 क्वेश्चंस भी, अ, अभी बोलना नहीं था वैसे, मैंने वो भी सोचा है बनाने का, कि मैं आपको 80 टॉपिक दे दूंगा। मतलब एकदम लास्ट मोमेंट रिवीजन। मैं नहीं कह रहा उससे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में नीट का पैटर्न फिक्स है भाई। और नीट के सवाल पूछे जाने का तरीका भी फिक्स है। ठीक है, नीट 2025 में थोड़ा वो पैटर्न से अलग चला गया था, लेकिन कितना, 4-5 सवाल बस। लेकिन बाकी सवाल वही पीवाईक्यू के पैटर्न पे और इजी थे। उन 4-5 सवाल को जिसने छोड़ा उसका सिलेक्शन हो गया। तो तुम अब समझ ही नहीं रहे हो कि अगर नीट 2023 जैसा पेपर है, 24 जैसा पेपर है, 22 जैसा पेपर है, तो 100% प्रिडिक्टेबल पेपर होता है। उसमें मैं तुमको अगर 70-80 टॉपिक बता दूंगा ना, उससे 80% क्वेश्चन आ जाएगा। 80% क्वेश्चन आएगा। पिछले साल ड्रीम 45 से क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे। हाँ, पूरा पेपर नहीं आया था। अगर पूरा पेपर आ ही जाता एक दिन के पढ़ने से, तो फिर साल भर बच्चा क्यों पढ़ेगा? हाँ, पूरा पेपर नहीं आया था ऑफकोर्स। अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे 4-5, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उस 4-5 सवाल को जो छोड़ के आया था, सिलेक्शन उसी का हुआ। इवन टॉप 100 में वही आया, टॉप 10 में भी वही आया जो 2-3 सवाल छोड़े थे। है, ये बात मैं नहीं बोलता क्योंकि तुम समझना चाहते नहीं हो, कोई बात नहीं, मत समझो। अब मेरी बात समझिए, कि अगर नीट 2025 जैसा पेपर आ गया, तो आपको स्ट्रेटजी ये अपनाना है कि सबसे पहले पूरे पेपर को एक बार स्कैन करो,
जो आसान आसान के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चंस या मिड के इजी क्वेश्चंस या लास्ट के इजी क्वेश्चंस है, वो पहले करो, पूरा पेपर कंप्लीट करो, फिर आपको जो टफ क्वेश्चन मिल रहा है फिर उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलेबस जरूर देख लेना। अगर तुम रिवाइज करने जा रहे हो कोई भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कुछ भी कर रहे हो, देख भाई एनटीए का काम है, वो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन हमारा काम तो यही है ना कि जो डिफाइंड सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको पहले पकड़े। लास्ट ईयर भी 100% उसी का सिलेक्शन हुआ था जो पैटर्न पे काम किया था। पैटर्न क्या होता है नीट का? नीट का पैटर्न सिंपल सा है, जो एनटीए ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस का एक एक वर्ड तुम्हारा पढ़ा होना चाहिए। मतलब वर्ड जो भी सिलेबस में गिवन है वो डिटेल में तुम्हारा पूरा किया हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। सबसे पहली बात, 100% पीवाईक्यू तुम्हारा किया हुआ होना चाहिए। जैसे सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं वो तुमको पता होना चाहिए। इतना ही अगर तुम पिछले साल ढंग से कर लिए रहते तो कॉलेज में होते कि नहीं होते? हाँ या ना में बता। क्या जरूरी था जो 4 क्वेश्चन टफ थे वो करना ही था? हाँ या ना में बता दो। हाँ या ना में बता दो। तो बात यह है कि पैटर्न फिक्स है, तरीका फिक्स है, हमें अच्छे से पढ़ना है ना। और टेस्ट सीरीज से जज मत करो अपने आप को। टेस्ट अगर टफ बन रहे हैं तो उसमें 130, 120, 140 नंबर ठीक है, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे से भी नहीं होगा उस टाइम फ्रेम में, टाइम एग्जामिनेशन के प्रेशर में मेरे से भी नहीं होगा 1 मिनट में। नहीं होते कुछ क्वेश्चन, अच्छे लेवल का टेस्ट बनेगा तो कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे जो 1 मिनट में हो जाए। चाहे तुम हो या मैं हूं, कोई भी हो, कोई भी हो, चलना मैं सच्चाई बताता हूं, कोई भी हो, मैं भी होऊंगा तो शायद 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के टेस्ट में 1 मिनट में नहीं कर पाऊंगा, टाइम लग जाएगा, शायद 5 मिनट लग जाए। ठीक है, चलिए।